बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स हिंदी भाषा कौशल एवं संचार के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक को देख रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा मुहावरे। ये आपकी भाषा को समृद्ध और प्रभावी बनाने में मदद करता है। 100 मुहावरे हैं, फिर इसके बाद लोकोक्तियाँ देखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक को देखें। ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक कोई बड़ा लाभ मिलना, अंगूठा दिखाना, मना करना, अंधों में काना राजा, काम योग व्यक्ति जो अयोग्य लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, अंगारों पर लौटना, अत्यधिक कष्ट सहना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बहुत सोच विचार करना, आँख अंधे के आगे रोना, व्यर्थ प्रयास करना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, अधगर गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, दूसरों से अलग रहना, बिना सिर पैर के बात, बिना तर के बात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति योग्य वस्तु की कदर नहीं करता, बाल की खाल निकालना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बहती गंगा में हाथ धोना, मौके का फ़ायदा उठाना, बात का पतंगड़ बनाना, छोटी बात को चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत करना, बिल्ली के भाग से छींका टूटना, मतलब किस्मत से अचानक लाभ मिलना, बुरा मानना, नाराज होना, भैंस के आगे बीन बजाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को समझाने का प्रयास करना, बगुला भगत धोखेबाज। आगे देखें। ज़्यादा देखकर पैर फैलाना, अपनी सीमा में रहना, चुप्पी साधना, मौन धारण करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यधिक शर्म महसूस करना, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी का अपने आप दोष प्रकट हो जाना, चींटी की चाल बहुत धीमी गति से चैन की नींद सोना, बिना चिंता के सोना, जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी और दमड़ी एक साथ रहना, स्वार्थी होना, चाय का प्याला तूफान, छोटे मामले में बड़ा चढ़ाकर पेश करना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, दो नाव में पैर रखना, एक साथ दो विरोधी स्थितियों में रहना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक बार ठगा गया व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है, दांतों तले उंगली दबाना, अत्यधिक आश्चर्य होना, दिल पर पत्थर रखना, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना, दूसरों की आंख का तिनका देखना, अपनी आंख का सह-तीर न देखना या दूसरों की छोटी गलतियों को देखना और अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना, दाल गलना, काम बन जाना, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना, तेजी से प्रगति करना, दोनों हाथों से लूटना, अत्यधिक लाभ होना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब नया करना, फूलना फलना, समृद्ध होना, फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सावधानी से काम करना, फूलों की सेज, आरामदायक जीवन, फटी आंखें करना, अत्यधिक क्रोध या आश्चर्य प्रकट करना, पर चढ़ना, कठिनाई का सामना करना, फुट फुट करना, अत्यधिक रोना, फिर वही ढाक के 3 पात, मतलब वही पुरानी स्थिति, फूलों की तरह खिलना, बहुत खुश होना, फिसलन पर चढ़ना, अस्थिर स्थिति में रहना, फ्रूट की टोकरी बनना, मतलब मुंह की बात छीनना, किसी की कही बात को अपने से पहले कह देना, मुंह में पानी आना, किसी वस्तु के प्रति लालच होना, मुंह में राम बगल में चोरी, बहुत से दोस्ताना या अंदर से धोखेबाज, बाहर से दोस्ताना अंदर से धोखेबाज, मुंह फुलाना, नाराज होना। आगे और देखेंगे मुहावरे। मछली के जल बिना तड़पना, आवश्यक चीज के बिना परेशान होना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, मिट्टी में मिलना, बर्बाद हो जाना, मुंह काला करना, अपमानित होना, मुंह दिखाई करना, सगाई की रस्म, मुंह चिढ़ाना, अपमानित करना, नाक में दम करना, परेशान करना, नाक कटना या अपमानित होना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, मैं बहुत सतर्क रहना, नाक रगड़ना, बहुत विनती करना, नाव में छेद करना, अपनी ही हानि करना, नाम रोशन करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, नींद उड़ जाना, चिंतित होना, नींद में होना, बेखबर रहना, नींद की झपकी लेना, थोड़ा सोना।
नींद में चलना, बेहोशी में कुछ करना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, पानी की तरह पैसे बहाना, अधिक खर्च करना, पानी भरना, सहायता करना, पानी सिर से ऊपर निकलना, बहुत अधिक परेशान होना, पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना, पहले मुंह में खाना डालना, पहले अपने कार्य का समाधान करना, पापड़ बेलना, कठिनाई का सामना करना, पंछी की तरह उड़ना, पैरों में गिरना, अत्यधिक विनती करना, बाहें चढ़ाना, कार्य के लिए तैयार होना, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना, बंदा कूदना, बेचैन होना, बाह पकड़ लेना, सहायता लेना, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, किस्मत से अचानक लाभ होना, बर्फ में रखना, ठंडे दिमाग से सोचना। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ताकि बैक न लगे। ठीक है। बिल्ली को देख चूहे की तरह डरना, अत्यधिक भयभीत होना, बाह में दर्द होना, बहुत मेहनत करना, बिल्ली की तरह चुपके से आना, बिना आवाज़ किए आना, मुंह से बात निकालना, किसी बात को प्रकट करना, मुंह में पानी आना, किसी स्वादिष्ट चीज को देखकर लालच आना, मुंह की खाना मतलब हारना, मुंह मोड़ लेना मतलब सहायता ना करना। आगे, मुंह फुलाना, नाराज होना, मुंह टेढ़ा करना, व्यंग करना, मुंह दबाना, चुप रहना, मुंह का न देखना, संपर्क तोड़ना, मुंह फेर लेना, किनारा करना, मुंह पर तमाचा मारना, अपमानित करना। फिर इसके बाद कुछ लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ का देखेंगे। ठीक है, ये भी मुहावरे के तरह होते हैं, मगर जो प्रचलित कुछ कहावतें हैं होती हैं उन्हीं का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। लोकोक्तियाँ होती हैं, अब देखेंगे लोकोक्तियाँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें, जिससे किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे वही चीज़ मिल जाए। ठीक है। फिर इसके बाद अंधेरी नगरी चौपट राजा, ऐसा राज्य जहाँ न्याय ना हो, अध जल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, अपना हाथ जगन्नाथ, आत्मनिर्भर होना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, अंधे के हाथ पटेल लगना, अचानक बड़ा लाभ मिलना, असमान में थोकना मतलब दूसरों का अहित चाहना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अक्ल बड़ी की भैंस, बुद्धि का महत्व अधिक होता है। आगे देखें। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति योग्य वस्तु की कद्र नहीं कर सकता, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, बिना पानी मछली, आवश्यक चीज के बिना बंदर घुड़की देना, धमकी देना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिल्ली के भाग से सीखा टूटना, किस्मत से अचानक लाभ मिलना, बुद्धि के अंधे माने बेवकूफ़ व्यक्ति, बासी कड़ी में उबाल आना माने पुरानी बात का फिर से उबारना, बागुला भगत धोखेबाज, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जोखिम का काम करना, चादर देखकर पैर फैलाना, अपनी सीमा में रहना, चुप्पी साधना, मौन धारण करना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, चींटी के पैर निकालना, छोटा व्यक्ति जब अहंकारी हो जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी का अपने आप दोष प्रकट हो जाना, चमड़ी और दमड़ी एक साथ रहना, स्वार्थी होना, चुपके से आना, बिना आवाज़ किए आना, चोरी और सीना चोरी, गलत करके और झगड़ालू होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना माने अत्यधिक शर्म ये महसूस करना, चमड़ी छूट जाए पर दमड़ी ना छूटे माने बहुत कंजूस होना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक बार ठगा गया व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है, दूध का दूध, पानी का पानी करना, न्याय करना, दूध का कर्ज चुकाना, माता पिता की सेवा करना, दिन दूनी रात चौगनी, तेजी से बढ़ती प्रगति करना, दो नावों में पैर रखना, एक हाथ साथ दो व्यक्ति स्थितियों में रहना,
दीवारों के भी कान होते हैं, एक जगह किसी न किसी की सुनने की व्यवस्था होती है। दिल पर पत्थर रखना, अपने भावनाओं को नियंत्रित करना, दूध और पानी का अलग करना, सत्य और असत्य को अलग करना, दोषी और दुश्मनी बराबर वालों से अच्छी होती है, समान स्तर के लोग से मित्रता या दुश्मनी करना उचित होता है। ये लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, कहावतें की तरह होती हैं, ठीक, उसका समान अर्थ निकाला जाता है। फूंक फूंक कर कदम रखना माने बहुत सावधानी से काम करना, फूलों की तरह खिलना, बहुत खुश होना, फिसलन पर चढ़ना, अस्थिर स्थिति में होना, फ्रूट की टोकरी बनना, स्वास्थ्यवर्धक होना, फटे हाल अत्यधिक गरीब होना, फूलों की सेज आरामदायक, फिसलन भरी राह मुश्किल और जोखिम भरी स्थिति, फूलों की महक अच्छा व्यवहार, फूलों का हार सफलता का प्रतीक, फ्रूट की रस्सी बेकार चीज। अब देखो हमने मुहावरे देख लिया, लोकोक्तियाँ देख लिया, अब देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में यदि लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में यदि जुड़ जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यह अव्यय या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसे विशेष अर्थ बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग उप या सर्ग सृष्टि करना का अर्थ है किसी भी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे, ठीक। और प्रत्यय क्या होता है? सामान्य भाषा में प्रत्यय हुए शब्द होते हैं जो अव्यय के बाद में लगकर उसे नया रूप और नया अर्थ प्रदान करता है। प्रत्यय प्रति साथ में पर बाद में अय चलने वाला, यानी कि प्रत्यय शब्द का अर्थ पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलू, ठीक, जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः ये आलू शब्दांश ये प्रत्यय है। दया में आलू जन्म हो गया, दयालु हो गया, ठीक। देखेंगे कुछ उदाहरण। उपसर्ग के उदाहरण हैं। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग तत्मत संस्कृत में 22 मूल उपसर्ग इस प्रकार हैं। देखो कौन कौन से हैं। जैसे अति, अति देखो उपसर्ग अति, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार, अधिका प्रधान या श्रेष्ठ, अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष, अध्ययन। अनु का पीछे अर्थ होता पीछे। अनुचरण, अनुज, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद, अनुभव। अप का बुरा, अपशय, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन। अभी क्या पास में अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय, अभिभाषण, अभियोग। अव का हीनता, अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। आ का आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन, आजन्म। देखो आ का उपसर्ग क्या हो गया? आ। जैसे आरक्षण में आ, उत उत लग गया, उत्पीड़न, कृष्ट। उप का उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम या उपहार। दुर कठिन या गलत, दुर्दशा, दुर्ग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुरावस्था, दुरुपयोग, दोष बुरा या कठिन, दुष्यंत, दुशासन, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। ना, निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध। क्या है? उपसर्ग निडर, डर में निड लग गया, निडर। फिर इसके बाद बिना या बाहर, निश्चय, निरोग, नीरस, निरीह, निरीक्षण। प्रा उपसर्ग लग जाने में प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न।
परा शब्द लग गया तो पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, परविद्या, परि परिक्रमा, परिवार, परिरोह, परिश्रम, परिरक्षा, पर्याप्त, प्रति, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध, प्रतिध्वनि। वे उपसर्ग लगाने पर विजय, विहार, विख्यात, व्याधि, व्यसन और व्यवहार। सु प्रत्यय लगाने से सुगंध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। सम प्रत्यय लगाने से अच्छी तरह, संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय, संरक्षा। अन प्रत्यय लगाने से अनंत, अनुपयोगी, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट, अनुपम। ठीक, और देखेंगे अब हिंदी उपसर्ग हैं। अन, अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा। अध उपसर्ग लगाने पर अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधनंगा, अधगला। फिर इसके बाद उन प्रत्यय लगाने से 39, 19, 29, 59, 89, 79 या 89। ठीक, और शब्द लगाने से अवगुण, अवगढ़, औरस, अवघट, अवतार। को प्रत्यय को उपसर्ग लगाने से कुरूप, कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, चक्र, कुरूति। उपसर्ग लगाने से चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा। पचना उपसर्ग लगाने पर पचरंगा, पंचबेल, पंचकोटा, पंचमढ़ी। देखो ये याद रखना, क्योंकि स्टेट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो अधिकतर मतलब हिंदी व्याकरण ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी जैसे मुहावरे हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समास हो गया, छंद, संधि हो गया। ठीक है, ये और रस हो गया, अलंकार हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले हैं। जो हिंदी व्याकरण भी पूछा जाता है तो ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी लाभदायक हो सके। पर, दूसरा, परहित, परदेशी, परजीवी, परकोटा, परलोक, परोपकार, बिन, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, भर, पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकम, भरकस, भरमार, भरपाई। आगे देखें, सा उपसर्ग लगाने पर सफल, सबल, सगुन, सजीव, सदुधान, कर्म, चिरायोजन, चिरायौवन, चिर परिचित, चिरकार, चिरायु, चिरस्थायी। न प्रत्यय लगन, नकुल, नस्तिक, नग, नपुंसक, नग, नेति। बहु उपसर्ग लगाने बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहु विवाह, बहुसंख्यक। आप प्रत्यय लगाने उपसर्ग लगाने से आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। ठीक, आगे देखें, सम उपसर्ग लगाने से समकोण, समकक्ष, समतल, समदर्शी, समकालीन, समग्र। दूर उपसर्ग लगाने दुत्कार, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ, दुकान। और फिर उसके उर्दू के उपसर्ग में ला प्रत्यय लगाने से लवारिस, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता। उपसर्ग लगाने पर बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदबू, बदकिस्मत। बे प्रत्यय लगाने से बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम। आगे कम उपसर्ग लगाने कम वक्त, कमजोर, कम दिमाग, कम अक्ल, कम उम्र। गैर प्रत्यय लगाए गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। न प्रत्यय लगा नाराज, नालायक, नामुमकिन, नादान, नापसंद। खुश प्रत्यय लगाने से खुशनुमा, खुश गंवार, खुश मिजाज, खुशबू या खुश दिल। हम प्रत्यय लगाने से हम हमदर्दी, हमराज, हम पेशा। एन उपसर्ग लगाने से एन वक्त, एन जगह, एन मौके। सर प्रत्यय लगाने सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बेस प्रत्यय लगाने से बेस कीमती, बेशुमार, बेशक्ल, बेशऊर। बा उपसर्ग बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। अल प्रत्यय उपसर्ग लगाने से अलबत्ता, अलविदा, अलसुहा, अलगरज। अंग्रेजी के उपसर्ग में सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। हाफ
हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। को प्रत्यय, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन, ये क्या है? उपसर्ग हैं। फिर इसके बाद क्या है? हेड, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय, वाइस सहायक, वाइस सराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? हमने देखा था कि जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहेंगे, अव्यय के अंत। आगे देखिए, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे अक प्रत्यय है, जैसे लेखक में, लेख में अक जुड़ गया, लेखक हो गया। पाठ में अक जुड़ गया, पाठक हो गया। अक में अक जुड़ गया, कारक हो गया। गय में अक जुड़ गया तो गायक हो गया। अन में, पाल में अन जुड़ गया, पालन हो गया। श में अन जुड़ गया, सहन हो गया। ने में अन जुड़ गया, नयन हो गया। चर में अन जुड़ गया, चरण हो गया। अन घट में अना जोड़ने घटना हो गया। तुल में अना जोड़ने तुलना हो गया। वद में अना जोड़ने से वंदना हो गई। विद में अना जोड़ने से विद्या वेदना हो गई। अनीय में, मान में अनी जोड़ दिया जाएगा, मानीय। रमीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय, श्रवण। अब प्रत्यय जोड़ने से, जैसे खा, सूखा, ठीक। भूला, जागा, पूजा, इच्छा, विच्छा। आई प्रत्यय जोड़ने से लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। आन प्रत्यय जोड़ लगाने से उड़ान, मिलान, दौड़ान। ये शब्दों में प्रत्यय आन लगाने से ये शब्द बनता है। ई, जैसे हर, गिर, दशरथ, माला में ई जोड़ते हैं। हरि, गिरी, दशरथी, माली। या प्रत्यय में क्या है? चलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया, ठीक। फिर इसके बाद तद्भव प्रत्यय क्या है? आइन, जैसे पंडिताइन, ठकुराइन, आनी, सेठानी, नौकरानी, मथानी। आयत, बहुतायत, पंचायत, अनायत। आरा, आर्य, आरा, लोहार, सुनार, दुधार। आहट, चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट या कड़वाहट। ई, सुंदरी, बोली, पक्षी, खेती, ढोलकी, तेली, देहाती। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे मालूम चले कि मेरे वीडियो आपको किस तरह से प्रभावी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।